रमज़ान स्पेशल इफ्तार के टाइम पर आज बनाएंगे पोटैटो रोल्स। आप यहाँ इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताज पर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ लेंगे पैन में तेल डालेंगे और तेल को गर्म करते हैं। तो हमें यहाँ थोड़ा सा तेल ऐड करना है। जैसे ही तेल गर्म होगा आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। जीरे को चटकने देंगे। जीरा जैसे ही हल्का सा चटकेगा 1 पिंच हींग डालेंगे। अगर आपकी हींग स्ट्रांग नहीं है तो 2 पिंच डाल सकते हैं। और अब हम यहाँ डालेंगे प्याज। तो प्याज को हमने यहाँ बारीक चॉप करके काट लिया था और हमने यहाँ एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद प्याज को हल्का सा हम सौटे करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सौटे करना है। बस ये मान लीजिए कि हमें यहाँ इसको कुछ सेकंड के लिए प्याज को फ्राई करना है जीरे के साथ। और जैसे ही प्याज हल्की सी फ्राई होगी यहाँ डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आपके पास जो सब्ज़ी है आप यहाँ वो सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, पालक ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो गैस लो टू मीडियम कर देंगे। यहाँ डालते हैं आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं है, कम तीखा है। और यहाँ डालेंगे हम आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। और आधी छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे हम चाट मसाला पाउडर। आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। थोड़ी सी हम कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे 1 पिंच। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम आलू। यहाँ लेंगे हम आलू। तो आलू को हाथों की मदद से यहाँ इस तरीके से हम मैश करके डाल देते हैं। हमने यहाँ सभी आलू जो है ना मैश करके डाल दिए हैं हाथों की मदद से। अब हम यहाँ डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। और आधी टेबल स्पून डालेंगे यहाँ मीट मसाला पाउडर। बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया डालेंगे। और यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चलिए हमने यहाँ आलू को और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से गैस बंद कर देते हैं और यहाँ इसको हम ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो रहा है तो यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे बड़ा बाउल। बड़े बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इस तरीके से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा नमक 2 पिंच और इसको हम घोल लेते हैं। यहाँ डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसको हम घोल लेंगे इस तरीके से। चलिए हमने यहाँ इसको घोल लिया है। ये देखिए हमें यहाँ इतना ही पतला घोल चाहिए होगा, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो इसको क्या करेंगे, साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे एक प्लेट में यहाँ 1 कटोरी कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे जो सुबह दूध में भिगा के खाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ क्या करिए, बारीक वाली सेवई आती है ना, आप बारीक वाली सेवई भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो ब्रेड का चूरा भी आप ले सकते हैं। आप ब्रेड लीजिए, उसको पीस लीजिए। और ये हमने फीके वाले कॉर्नफ्लेक्स लिए हुए हैं जो हम लोग दूध में सुबह के टाइम पर भिगा के खाते हैं, वही हमने लिए हुए हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम गिलास की मदद से इस तरीके से इसको हम क्रश कर लेंगे, यानी इसको हम मैश कर लेते हैं हल्का हल्का से। मिक्सी के जार में डालकर आपको नहीं पीसना है। चलिए हमने यहाँ इसको हल्का हल्का मैश कर लिया है, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। अब हमने यहाँ जो स्टफिंग बनाई हुई थी ना, वो स्टफिंग भी यहाँ आलू की बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा डो। इसको हम इस तरीके से लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद यहाँ इसको हम हल्का सा यहाँ इसको हम गोलाई दे देते हैं इस तरीके से। तो इसके हम इसी तरीके से अभी हम रोल बना के तैयार कर लेंगे। आप यहाँ जितने छोटे बड़े रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ इसके रोल जो है ना बना सकते हैं। तो इसी तरीके से अभी हम बाकी के बचे रोल बना के तैयार कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इनको बना लिया है, कुछ साइड में रखेंगे और यहाँ लेंगे कॉर्नफ्लावर का घोल। जो हमने घोल बना के रखा है ना, उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ लेंगे 1 रोल, यानी पोटैटो रोल लेंगे इस तरीके से। और यहाँ इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे। ये देखिए हाथों की मदद से आप डिप कर सकते हैं इस तरीके से। और डिप करने के बाद जो हमने मैश करके रखे हैं कॉर्नफ्लेक्स, उसके अंदर इसको कोट करेंगे।
यहाँ लेंगे कॉर्नफ्लेक्स और यहाँ क्या करेंगे, इसको डालेंगे और इस तरीके से यहाँ इसको हम कोट कर लेते हैं। ये देखिए, और हमें यहाँ इसको अच्छे से कोट करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ इसको हम कोट कर लेते हैं। ये देखिए, चलिए हमने यहाँ इसको कोट कर लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बाकी के बचे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम कोट करके तैयार कर लेते हैं। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसी टाइम पर आप इसको कोट करके स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट पन्नी में या एयर टाइट कांच के कंटेनर में, फ्रीज़र में। 2 से 4 दिन तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ इसको एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र करते जाते हैं और इसी तरीके से यहाँ इसको हम कोट कर लेंगे। चलिए हमने यहाँ पोटैटो रोल को अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ बिना कोई देरी के इनको फ्राई करने के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे पैन रखा है, पैन में तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ इनको हम डालेंगे और हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितने पैन में आ जाएंगे आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे और हम यहाँ इनको फुल गैस पर फ्राई करेंगे। इसको हम लो टू मीडियम गैस पर फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि आलू जो है ना पहले से ही बॉयल किए हुए हैं, तो यहाँ इसको हमें ज़्यादा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ क्या करना है, इसको फुल गैस पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इस तरीके से अलटते पलटते हुए यहाँ इनको हम फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ इसको अलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है और हमने यहाँ इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया हुआ है। तो चलिए यहाँ इसको हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। चलिए हमने यहाँ इनको निकाल लिया है, दोबारा भी हम सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। चलिए अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इनको दोबारा भी फ्राई कर लिया। आप यहाँ बनाइए इस तरीके से रमज़ान स्पेशल इफ्तार के टाइम पे पोटैटो रोल्स और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएंगे। आप यहाँ इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास चीज़ है तो आप यहाँ चीज़ भी डाल सकते हैं और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।